ओके फाइन। सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सुन पा रहे हैं मुझे? किसी को साउंड अगर नहीं आ रही हो, किसी को वॉइस नहीं आ रही हो तो प्लीज़ आप मुझे बता दीजिए। आ रही है सबको क्लियर वॉइस? से यस और नो, कोई भी बोल दीजिए। बोलिए, कोई तो बोलिए। आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? आप मुझे सुन पा रहे हैं या नहीं? यस सर। फाइन। सो चलिए अपन शुरू करते हैं, बाकी तो सब लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे। सो वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अपन ने कल बात की थी विमेन के बारे में कि विमेन हाउ they can participate in the different movements, और क्वेश्चन पेपर ने डिस्कस किया था, राइट? आई होप आपने पढ़ा होगा। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी चैप्टर 6, नेम इज मीडिया, राइट? तो देखिए दोस्तों, ये स्लाइड देख पा रहे हैं ना आप लोग? स्लाइड दिख रही है? ऐसा तो नहीं कि नहीं दिख रही है? स्लाइड दिख रही है आपको? कोई बोल दीजिए यस या नो। यस सर, विजुअल है। ओके, वेरी गुड। या सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी 6 चैप्टर के बारे में हम बात करेंगे। आज हम बात करेंगे स्पेशली मीडिया के बारे में, कि मीडिया का मतलब क्या होता है और मीडिया के क्या कंपोनेंट्स होते हैं, एंड मीडिया कैसे इम्पैक्ट करती है अपनी सोसाइटी को, राइट? सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, बिकॉज टाइम इज प्रीसियस, सो अपन डायरेक्ट बात करेंगे कि भाई साहब, मीडिया के बारे में हम बचपन से सुनते आते हैं कि भाई मीडिया चीज़ होती है, खतरनाक होती है बहुत ही, न्यूज़ वगैरह ये वो सारी चीज़ हमारे पास पहुँचाती है। सो व्हाट डज इट मीन? मीडिया का मतलब क्या होता है? सो देखिए दोस्तों, हमेशा आपने सुना होगा या फिर देखा होगा, टीवी पे या फिर रेडियो पे आपने सुना होगा, टीवी पे आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर के बारे में आपने सुना होगा, इनफैक्ट सुना क्या, पढ़ते भी आप, राइट? इंटरनेट और बहुत सारे ऐसे फॉर्म होते हैं जो कि लोकल चीज़ से लेकर बड़े बड़े प्रोग्राम वगैरह ये सारी चीज़ होती है, उनको या तो कहीं आप रेडियो पे सुनते हैं या फिर कहीं ना कहीं आप देखते हैं, राइट? फॉर एग्जांपल मन की बात, माननीय श्री प्रधानमंत्री की, प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, और उनकी जो मन की बात आती है, राइट, टेलीविज़न पे भी सुनाते हैं, और यूट्यूब पे भी देख सकते हो या रेडियो पे भी देख सकते हैं, मतलब सुन सकते हो, देख तो नहीं सकते हो, राइट? और कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, इंटरव्यू वगैरह हुआ है, कोई मूवी वगैरह है, बहुत सारी चीज़ होती है जिसको आप टीवी वगैरह पे देखते हैं। सो ये सारे के सारे जो कंपोनेंट्स हैं और जितने भी जो संसाधन हैं जिसके थ्रू ये सारी चीज़ आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं और इंटरनेट पे सर्फिंग कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, इन सभी का एक कंपोजिट वर्ड होता है, इन सभी का एक कलेक्टिव वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं मीडिया, राइट? मीडिया एक अम्ब्रेला टर्म, याद रखिए। इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। आप आवाज़ आ रही है आपको मेरी? क्योंकि इंटरनेट थोड़ा सा ऊपर नीचे डाउन होता है। जहाँ पे भी आवाज़ कम आए वहाँ पे आप बता दीजिए तुरंत। सो इन सारी चीज़ों को मिलाकर हम क्या कहते हैं वैसा? मीडिया। एंड मीडिया इज प्लूरल फॉर्म होती है ऑफ द वर्ड मीडियम, ठीक है? सो मीडिया में बहुत सारी चीज़ आती है, टीवी, न्यूज़पेपर, ये सारे के सारे, इसलिए एक प्लूरल वर्ड है, राइट? And it describes the various ways through which we communicate in the society, because media refers to all the means of communication and everything ranging from a phone calls to evening news on TV, and you call it the media, right? आप फोन पे बात करते हैं, ये भी एक मीडिया का पार्ट है। आप टीवी चैनल पर कोई मूवी देखते हो, कुछ सीरियल देखते हो, बहुत सारे सीरियल्स आते हैं, वो देखते हो, तो भी ये क्या है? मीडिया का पार्ट है सर। आप टीवी पे रेडियो पे सुनते हो, ये भी एक मीडिया का पार्ट है। द हिंदू आप पढ़ रहे हो, ये भी एक मीडिया का पार्ट है, राइट है? और बहुत सारे लोगों तक, मिलियंस ऑफ द पीपल तक ये सारी चीज़ पहुंचती है थ्रू द कम्युनिकेशन, राइट? और बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर होती है, तो इसको हम बोलते हैं मास, ठीक है? एंड अक्रॉस द कंट्री एंड द वर्ल्ड, एंड दस वी कॉल्ड मास मीडिया। मास मीडिया का मतलब क्या है दोस्तों? अपन बोलते हैं ना, ये मास से भीड़ है, तो मास मीडिया का मतलब ये दोस्तों कि एक चाय की दुकान से लेकर सर, जो अंबानी होते हैं उन तक को न्यूज़ देते हैं,
उन इस रेंज से लेके जीरो से लेके लेट्स से करोड़ों की संपत्ति उस बंदे तक न्यूज़ का जो नो कम्युनिकेशन होता है, ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसफर होता है, ठीक है। सो इसके बीच में जितने भी लोग आते हैं उनको कवर करते हैं, तो हम बोलेंगे भाई साहब ये मास मीडिया है, अर्थात ये मास तक इंफॉर्मेशन पहुंचा रही है। इज दैट अंडरस्टूड? So what is media? Media is way of communication or spread the news among the people, isn't it? So अपन ने अभी बात की मास मीडिया की, तो देखो दोस्तों ये बहुत सारे वेज होते हैं। ये महिला है बात कर रही फोन पे, ठीक है, ये भी एक मीडिया का पार्ट है। देखिए भाई साहब न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं अपनी चाय की दुकान पे, जो भी एक शॉप है राशन की, राइट है, ये भी क्या है, ये भी एक मीडिया का पार्ट है। कहीं ना कहीं पेपर वेपर से छपा हुआ है, प्रिंट करवा दिया, ये सब क्या है, ये मीडिया का पार्ट इसलिए क्योंकि किसी ने इसकी फोटो वगैरह ली होगी और फिर बस पेपर में छाप दिया, पेपर में आ गया, मतलब भी क्या एक मीडिया का पार्ट है। ये सारी चीज लेबोरेटरी से आ रहा है, या आतंकवाद कुछ हुआ है, या फिर ये रॉक स्टार वगैरह से मीम वगैरह कर रहे हैं, कोई कॉन्सेंट वगैरह चल रहा है, राइट। सो दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ द मीडिया सर। सो मीडिया हमारे जीवन में डे टू डे लाइफ में हमेशा हमेशा साथ रहती है सर। आप फोन पे बात करते हो तब भी, घर पे रहते हो तब भी, राइट। सो एवरीबडी इज लिसनिंग मी, आप मुझे सुन पा रहे हो ना सब लोग? प्लीज आप बता दीजिए, थोड़ा सा नेट का इशू रहता है इसलिए मुझे बार बार कंफर्म करना पड़ता है। यस सर। हाँ, वेरी गुड। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। जैसे कि दोस्तों आपको पता है, समवन इज टेक्सटिंग व्हाट इज सेइंग। यस सर, ओके फाइन, ग्रेट। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मीडिया एंड द टेक्नोलॉजी सर, ठीक है। सो देखिए दोस्तों, न्यूज़पेपर मीडिया की अपन बात कर रहे हैं, तो स्पेशली अगर अपन न्यूज़पेपर की बात करें, न्यूज़पेपर के लिए पहले तो अपने को रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है, ठीक है साहब। रॉ मटेरियल हुआ, फिर रॉ मटेरियल के बाद में फिर फाइनल प्रोडक्ट बनता है, तो इसके बाद में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रोसीजर होती है और स्टेजेस होती है, उसके थ्रू जो रॉ मटेरियल है उसको गुजरना पड़ता है। इसके बाद में जो अपना आता है वो फाइनल आउटपुट आता है, ठीक है। जा सुबह सुबह आपके हाथ में जो हिंदू न्यूज़पेपर आता है ना सर, ये बहुत ही लंबी प्रोसेस होती है, प्रोसीजर होती है, उससे गुजरता है, इसके बाद में फाइनल प्रोडक्ट आपके पास आता है। सो क्या होता है दोस्तों इसमें, देखिए न्यूज़पेपर या टेलीविजन एंड द रेडियो कैन रीच मिलियंस ऑफ द पीपल बिकॉज दे यूज सर्टेन टाइप ऑफ टेक्नोलॉजीज। अब बताइए, लेट्स से अगर कोई मशीन नहीं है प्रिंटिंग करने की, कुछ नहीं है, तो बताओ क्या द हिंदू न्यूज़पेपर जो प्रिंट होता है क्या कोई व्यक्ति लिख पाएगा? इट सीम्स इम्पॉसिबल सर, या असंभव सा लगता है, कितना लिखेगा बताओ इंसान, राइट। बट टुडे वी हैव टेक्नोलॉजी। सो टेक्नोलॉजी के थ्रू अपन डायरेक्ट पता नहीं कितने वर्ड्स और वगैरह सारी चीज़ें, कितने पेजेस प्रिंट वगैरह करवा सकते हैं, isn't it? So we also tend to discuss the newspaper and magazines as the print media, हम ये चाहते हैं वैसा, एंड टीवी एंड रेडियो एंड एज द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। देखिए वैसे पता क्या है कि जो मैगजीन वगैरह है और न्यूज़पेपर वगैरह, इनको हम प्रिंट मीडिया बोलते हैं। इनको प्रिंट मीडिया क्यों बोलते हैं भाई साहब? इसलिए बोलते हैं कि भाई साहब देखिए ऐसी बात है, जो न्यूज़पेपर आपके पास आता है ना, जो मैगजीन आती है ना, वो प्रिंट होकर आती है, आपके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नहीं आती है, आपको डिजिटल फॉर्म में नहीं आती है, राइट। ऑफकोर्स आपके मोबाइल में भी आप डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन जो फिजिकल फॉर्म में आपके पास उपस्थित होती है उसको हम बोलते हैं प्रिंट मीडिया। इज दैट क्लियर? आपको कहीं यूज करना हो तो प्रिंट मीडिया यूज कीजिए इंस्टेड ऑफ यूजिंग मैगजीन और न्यूज़पेपर और डिफरेंट डिफरेंट तरीके इस वर्ड से काम चल रहा है। फिर सिमिलरली अपन बात करें टीवी और रेडियो की बात करते हैं, तो उसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि भाई ये डिजिटल फॉर्म में आता है, राइट है, जीरो और वंस के फॉर्म में आता है। अगर इंजीनियरिंग में आपका पढ़ा हो तो जीरो और वंस का मतलब क्या होता है? जीरो का मतलब वन का मतलब होता है ऑन, जीरो का मतलब होता है ऑफ, और इसी के ऊपर पूरा कंप्यूटर काम करता है, तो इससे बाइनरी सिस्टम होता है, राइट। सो इसको अपन बोलते हैं electronic media, right? Now changing technology or machine and the making technology are modern, more modern हो गया। आपको पता है सिंस 1947 से टिल टुडे अपन ने बहुत सारा एडवांस किया इन टर्म्स ऑफ द टेक्नोलॉजी। डीआरडीओ, इसरो, ठीक है, बड़ी बड़ी रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, डीआरडीओ वगैरह वगैरह, और बहुत सारी टेक्नोलॉजी वगैरह इसके बारे में अपन ने बहुत पढ़ा है और बहुत सर्च किया है, और आज इस स्थिति पे है कि आप देश के विभिन्न हिस्सों में बैठे हैं और आज मैं कहीं और बैठा हूँ, आप सब लोगों से कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ, क्लास ले पा रहा हूँ। व्हाट इज दिस? इट इज नथिंग बट सर इट्स अ पार्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी सर, ये टेक्नोलॉजी का पार्ट है। तो सिमिलरली वी कैन टॉक लाइक दैट कि भाई साहब हम ये बात कर सकते हैं कि समवन इज वेटिंग, लेट मी चेक हु इज वेटिंग। ओके फाइन,
सिमिलरली वी कैन से कि मीडिया जो होती है उसमें टेक्नोलॉजी का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सर। हेल्प मीडिया टू रीच मिलियंस ऑफ द पीपल। लेट से आपके पास सारी चीज़ें, लेट से आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, इंटरनेट इस पर टेक्नोलॉजी नहीं है जिसके थ्रू आप लोगों से कनेक्ट नहीं हो सकते हो, डू यू थिंक यू विल बी एबल टू कम्युनिकेट विद पीपल? ऑफ कोर्स नॉट सर। आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। अगर कम्युनिकेशन नहीं हो पाया तो क्या आप मास मीडिया कहलाओगे? नहीं सर। क्यों? क्योंकि आप मास को कवर नहीं कर पा रहे, isn't it? सो टेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और ये हमेशा क्या करती है, एकदम क्वालिटी वगैरह होती है उसको भी इम्प्रूव करती है। साउंड आ रही है या नहीं आ रही है। बचपन में टीवी वगैरह अपन देखा करते थे, सिग्नल मिलाया करते थे घर के ऊपर चढ़कर, लेकिन आज के टाइम में नहीं होती ये चीज़। क्यों? क्योंकि अपने पास एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई सर। 4G 5G का ज़माना आने वाला है, राइट? सो ये सारी चीज़ भी टेक्नोलॉजी के थ्रू चलती है, isn't it? इमेज इमेज भी क्लियर नहीं आती है, आती थी पहले लेकिन अब तो एकदम क्लियर आती है, एकदम एचडी क्वालिटी, राइट? जो हम देखते हैं। बट टेक्नोलॉजी डजंट मीन, टेक्नोलॉजी डज मोर देन दिस, और इससे भी ज़्यादा बहुत सारी चीज़ करती है सर। टेक्नोलॉजी में अपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, मशीन लर्निंग की बात करते हैं। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, मशीन लर्निंग क्या होती है, ये साइंस एंड टेक का पार्ट है। अपन अगर डिस्कस करेंगे जरूर बताऊंगा, लेकिन अभी अपन सिर्फ स्ट्रिक्ट रहते हैं क्वालिटी पर। सो इट इज़ ऑल्सो चेंज द वे इन विच वी थिंक अबाउट आवर लाइफ। सर अपना जो सोचने का नज़रिया है ना सर, जो हम सोचते हैं ना, वो भी बदलता है। क्यों बदलता है? फॉर एग्जाम्पल आपने कोई चीज़ टीवी पे देखी, लेट्स से शाहरुख खान भाई साहब आए हैं वो एकदम, और उन्होंने बोला कि भाई ये परफ्यूम लो और इससे आप सारे लोगों को अट्रैक्ट कर लो। सो क्या है भाई, आपकी थिंकिंग को बदल रहा है भाई वो। आपके दिमाग में ये बात जा रही है कि मैं परफ्यूम लगाऊंगा तो मेरे आसपास 10 लोग हो जाएंगे, राइट? वो एक एडवर्टाइजमेंट आता है ना इस तरह का, राइट? सो जो मीडिया होता है वो आपकी लाइफ में, आपकी थॉट प्रोसेस में भी चेंज लाती है सर। सो इसलिए कौन सा चैनल देखते हो आप, आपका इंक्लिनेशन भी ऐसे ही होगा। आपसे कोई बात करेगा तो हमेशा, आप अगर आज तक देखते हो तो आपके अंदर वो एकदम क्रोधता वाली खतरनाक वाली बात है, मतलब उनके पास डंडे वंडे ना रहे, नहीं तो उसे निकाल के लड़ने लग जाए वहाँ पे। इस तरह की चीज़ आपके अंदर इनकलकेट होगी। अगर आप न्यूट्रल व्यू देखेंगे तो आपके पास वो चीज़ होगी। ये इम्पैक्ट करती है आपको। सो आप क्या पढ़ते हो, क्या सुनते हो, ये आपका इनपुट है, आउटपुट वही आएगा जो आपने इनपुट दिया है, राइट? सी, so television has enabled us to think ourselves as a member of the large global world. अमेरिका में क्या हो रहा है, डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या क्या, कौन सा ट्वीट किया, क्या 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 नहीं किया, सारी चीज़ आप तुरंत देख लेते हो अपने ट्विटर हैंडल, राइट? या फिर इंस्टाग्राम से देख लेते हो कौन सी हीरोइन ने या कौन सी हीरो ने कौन सा फोटो पोस्ट किया। ये किसके थ्रू देख पाए? जस्ट बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी। सो टेलीविजन की इमेज वगैरह ये सारी चीज़ होती है, बहुत डिस्टेंस रहती है, बहुत डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ व्हाट, सेटेलाइट वगैरह जो केबल वगैरह होती है उसके थ्रू तो काम होता है भाई साहब। वही टेक्नोलॉजी को अपने तक पहुंचाने में सहायता करते हैं। एंड दिस अलाउ अस टू व्यू द न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट चैनल वगैरह वगैरह, जो भी विश्व में जितने भी पार्ट में जो जो चीज़ हो रही वो सारी की सारी। सो टेक्नोलॉजी इज द बैकबोन, आई वुड से। टेक्नोलॉजी है वो आधार स्तंभ सर, बैकबोन है। उसके बिना, टेक्नोलॉजी के बिना आप मीडिया का इमेजिनेशन करना इम्पॉसिबल सर, इजंट इट? सो याद रखिए दोस्तों, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कहाँ यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, मैं कल बताऊंगा, क्योंकि कल के लिए मैंने आपको आपके लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन तैयार किया, वहाँ पर ये पॉइंट अपन याद करेंगे, यूज़ करेंगे। सो प्लीज़ रिमेंबर दिस पॉइंट, राइट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मीडिया एंड मनी। तो देखिए दोस्तों, पैसा सब कुछ होता है इन द बिजनेस। आई एम टॉकिंग अबाउट द बिजनेस, बट एथिक्स का पेपर पढ़ोगे आपको तो उसमें बोलेंगे नहीं सर पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। एथिक्स होती है, मॉरल होती है, ट्रांसपेरेंसी होती है, सिविल सर्विसेज वैल्यूज होती हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें होती है। ओके, दैट्स गुड, वेल एंड गुड फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट। बट इफ़ यू आर टॉकिंग टू इन टर्म्स ऑफ द बिजनेस, तो बिजनेस में क्या होता है सर? प्रॉफिट, मनी, पैसा आपके पास होना चाहिए, पैसे से ऑरिएंटेड होना चाहिए। इफ़ यू टॉक अबाउट द अंबानी और टाटा, आपको लगता है क्या वो क्या देश की सेवा करना या फिर कोई सोशल सर्विस करने के लिए बैठे क्या? ऑफकोर्स नॉट सर। उनका मेन मोटिव है प्रॉफिट। प्रॉफिट होना इम्पॉर्टेंट है, राइट? देश की इकोनॉमी क्या जा रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, डजंट मैटर एट ऑल फॉर देम। उनके मतलब उनको उन चीज़ों से कोई मतलब नहीं सर। उनको मतलब ये कि हमको हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा है, हमारी मनी इंक्रीज हो रही है या नहीं हो रही। सो मीडिया और मनी में क्या रिलेशन है भाई साहब? भाई बहुत अच्छा रिलेशन है। देखिए वैसे ही रिलेशन है जैसा अभी अपन समझेंगे कैसा। देखिए ऐसा है कि देखिए द डिफरेंट टेक्नोलॉजीज दैट मास मीडिया यूज आर एक्सपेंसिव। आपको पता होना चाहिए सर,
बताइए सैटेलाइट को अगर स्पेस में भेजना है आपके न्यूज़ चैनल के लिए, बताइए अगर एक व्यक्ति को भेजना है तो बहुत ही एक्सपेंसिव होगा, कितना खर्चा आएगा? तो बहुत आएगा। आपको बहुत ही अच्छी कंपनी की एलईडी एलसीडी और केबल वगैरह लाना, कितना पैसा खर्चा आएगा पैसा? सो इतने सारे खर्च होते हैं ना सर, वो एक न्यूज़ चैनल या टीवी चैनल होता है उसके लिए एक इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क होता है। इट्स नॉट इजी टास्क फॉर सिंगल स्टूडियो ये सारी चीज़ परचेज करना और फिर इसको लोगों तक पहुंचाना, मास तक पहुंचाना, राइट, थ्रू दी टेक्नोलॉजी, राइट। इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ होती है सर, जैसे लाइटिंग देना, कैमरा देना, कैमरामैन होता है, साउंड अच्छी आ रही है कि नहीं आ रही, ट्रांसमिशन होता है कि नहीं, राइट। ट्रांसमिशन में भी क्या होता है कि अपन इनपुट देते हैं यहाँ से, फिर आउटपुट जाता है, इसके बीच में बहुत सारी नॉइज वगैरह आती है, तो इस नॉइज को क्लियर करना पड़ता है। तो व्यक्ति के पास अच्छी सिग्नल होता है, जिसे बोलते हैं आउटपुट सिग्नल, वो अच्छे से डिलीवर होगा, तभी आपको एकदम क्लियर वॉइस आएगी, राइट। अगर वो चीज़ अच्छे से नहीं आ रही तो कोई लोग भी नहीं देखेंगे आपके न्यूज चैनल, राइट। सो मनी और मीडिया का एक बहुत ही अच्छा रिलेशन है भाई, राइट। इन ऑल ऑफ विच कॉस्ट लॉट ऑफ मनी। देखिए पैसे की बहुत जरूरत होती है, तभी ये एकदम क्वालिटी वाली चीज़ तभी आएगी, वैसे जब आप पैसा खर्च करेंगे, राइट। सो पैसा बहुत महत्वपूर्ण है, पैसा पैसा गाना भी एक है, ठीक है, कोई बात नहीं। एंड यू रेड अर्लियर इन दिस टेक्नोलॉजी दैट मास मीडिया यूज कीप चेंजिंग, सो लॉट ऑफ मनी इज स्पेंड ऑन गेटिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। देखिए दोस्तों, अब कुछ समय पहले 3G का जमाना चलता था, 4G का, और अब भाई साहब 5G आने वाली है। लो ये देखिए टेक्नोलॉजी कितनी चेंज होगी। अब बताओ इसको अपग्रेड करने के लिए पैसे की जरूरत होगी या नहीं होगी? अरे भाई साहब, अपग्रेड करने के लिए पैसे की जरूरत होगी। अब ये पैसा कहाँ से आएगा भाई? यहीं से आएगा। कहाँ से आएगा? अपन आगे बढ़ेंगे, एडवर्टाइजमेंट या लाभ बिजनेस, ये वो कॉर्पोरेट सेक्टर वगैरह कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो कल अपन बात करेंगे। लेकिन पैसे की जरूरत होगी ना भाई मीडिया चलाने के लिए। आप ये नहीं बोल सकते कि सर मेरे पास पैसे नहीं और मीडिया चलाना चाहता हूँ। भाई साहब आप नहीं कर पाओगे, घर बैठ जाओगे एक दिन में, राइट। सो does this cost, and the mass media does a great deal of the money to do its work, पैसे की बहुत जरूरत है। एज अ रिजल्ट मोस्ट ऑफ टेलीविजन, इसीलिए भाई साहब क्या होता है, एंड न्यूज पेपर आर पार्ट ऑफ द बिजनेस हाउस। आपने बहुत सारे न्यूज चैनल देखे हैं, द रिपब्लिक देखो, फिर आज तक देखो, या कल तक देखो, या परसों तक देखो, जो बहुत सारे न्यूज चैनल हैं। अब बताइए ये चैनल है, ये बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर्स के ऑनर वगैरह हैं, उनके बिजनेस हाउस होते हैं, वो सॉरी मीडिया हाउस होते हैं, वही चला सकते हैं। क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी खरीदना, चाइना से लाना या फिर अमेरिका से लाना, बड़ी बड़ी मशीन वगैरह लाना, कॉस्टली टेक्नोलॉजी लाना, एक छोटे से बिजनेस की बिजनेसमैन की औकात नहीं कि वो इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाए और मीडिया में इन्वेस्ट करें, राइट। सो मोस्ट ऑफ द जो हाउस होते हैं, मीडिया हाउस होते हैं, दे बिलोंग्स टू द बिजनेस हाउस। सो बिजनेस हाउस और जो मीडिया हाउस है, ये दोनों भाई भाई, ये समझ लीजिए भाई। सो मास मीडिया इज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ऑफ वे टू मेक मनी। हमेशा वही सोचते कि भाई साहब पैसा आए। न्यूज इज नॉट इम्पोर्टेंट, व्हाट इज इम्पोर्टेंट सर? पैसा। सर पैसा, मनी इज इम्पोर्टेंट, नॉट न्यूज, ठीक है, नॉट न्यूज। न्यूज से कोई मतलब नहीं है, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि भाई इन्होंने इन्वेस्ट किया, लेट से 10 करोड़ का इन्वेस्ट किया, तो 10 करोड़ कहाँ से लाएंगे? वो कहीं ना कहीं से तो लाएंगे। अब किसके थ्रू लाते हैं भाई साहब? देखिए वो करते हैं एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजमेंट देना, विज्ञापन देना, ये परफ्यूम लगाओ या फिर ये कॉस्मेटिक चीज़ करो। आप फिर ऐसे बोलते हैं ना, मैं 5 महीने पहले ऐसी थी, फिर मैंने ये कॉस्मेटिक क्रीम वगैरह यूज़ किया, फिर मैं ऐसी हो गई हूँ, राइट। इस तरह के फेयर एंड लवली और पता नहीं कौन कौन से एड आते रहते ना, वो ये क्या है? ये एडवर्टाइजमेंट है सर। तो इसके लिए क्या बहुत सारे पैसे लेती है सर, जो मीडिया हाउस रहती है ना, मीडिया चैनल्स वगैरह लेते हैं ना, वो बहुत सारे पैसे लेते हैं। किससे? कॉर्पोरेट सेक्टर से। तभी तो वो 10 लाख या 10 करोड़ के इन्वेस्टमेंट किया, तभी तो पैसे निकालेंगे, राइट। एंड लाइक कार एंड चॉकलेट्स एंड क्लॉथ एंड मोबाइल एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें। कार का कोई एडवर्टाइजमेंट करवाता है, कोई चॉकलेट्स का, कोई कपड़े का, कोई मोबाइल फ़ोन का, कोई बोलता है कि रेडमी का अच्छा फ़ोन है, कोई बोलेगा iPhone 11 Pro ये वाला, और कोई बोलेगा ये वाला अच्छा है, वो सैमसंग का है, और बहुत सारी चीज़ें होती है, राइट। सब एडवर्टाइजमेंट से भी इनके पास बहुत सारा पैसे आता है। सो वो एडवर्टाइजमेंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं। जो ओरिजिनल न्यूज़ है, ठीक है, मीडिया का काम क्या होता है? जो मीडिया का काम होता है न्यूज़ को लेना और लोगों तक पहुँचाना, लोगों से लेना, लोगों तक पहुँचाना, बीच में कोई भी इंटरप्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन बीच में क्या चीज़ आती है? एडवर्टाइजमेंट आ जाती है सर, विज्ञापन आ जाता है। आप क्रिकेट मैच भी देखते होंगे, तो वो सिर्फ 5 सेकंड का कोई
कोई विकेट हुआ है या फिर कुछ ना कुछ थोड़ा सा डिले हुआ, 5 सेकंड के लिए कोई आ जाएगा भाई साहब एक एडवर्टाइजमेंट, और उसके लिए सर 5 सेकंड के लिए करोड़ रुपए लेते हैं, करोड़ों सर, मैं तो और कम बता रहा हूँ, 5 सेकंड के लिए सिर्फ। नाउ कैन यू अमेजिंग, कैन यू थिंक अबाउट इट, दैट इज द सिचुएशन। सो इसलिए पैसे उनसे लेते हैं ताकि वो और भी इन्वेस्ट करें और फिर और भी टेक्नोलॉजी को बढ़ाएं। लेकिन रियल जो मोटो है वो छूट गया, क्या? लोगों से न्यूज़ लेना, लोगों तक न्यूज़ को पहुंचाना। अब बात करते हैं हम डेमोक्रेसी की। देखिए भाई साहब, ये ऑफिस है, देखिए, द कॉस्ट टू एडवर्टाइज ए टीवी चैनल वेरीज फ्रॉम 1000 टू इतना, मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ, जितना भी इतना पैसे समझो, करोड़ रुपए होते हैं। देखिए, पर 10 सेकंड, 1 सेकंड के लिए करोड़ रुपए देते हैं, डिपेंडिंग ऑन द पॉपुलैरिटी ऑफ द चैनल एंड टाइम। लेट्स से कि भाई क्या होता है कि लेट्स से कि अभी कोई लेट्स से कि विंटर का काम चल रहा है और विंटर में आपको कोई जैकेट वगैरह का एडवर्टाइजमेंट करवाना है, तो भाई साहब इस समय डिमांड बहुत ज़्यादा है और कितने सेकंड के लिए देख पा रहे हो, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, डिमांड प्लस टाइम। तो इसमें हो सकता है कि 10 करोड़ रुपए भी आपको देना पड़े 5 सेकंड के लिए, 2 सेकंड, इजंट इट? ये चीज़ होती है। तो देखिए भाई साहब, उन सारे इतने लगे पड़े हैं मीडिया हाउस में। सो लेट अस टॉक अबाउट द डेमोक्रेसी। आपको पता है अपना देश लोकतंत्र है, तो भाई लोकतंत्र में किस तरह से जो मीडिया है वो काम करता है। ऐसा कहा जाता है कि जो मीडिया है वो चौथा पिल्लर है। रनिंग आउट ऑफ द टाइम, दिस मीटिंग विल एंड इन 10 मिनट्स, अपग्रेड और रिमूव। देखिए 10 मिनट में ना ये हो जाएगा, क्या बोलते हैं अपना क्लास का वो हो जाएगी, डिस्कनेक्ट हो जाएगी, तो वापस कनेक्ट हो जाइएगा, थोड़ा तो इशू चल रहा है ना। आप लोग सुन पा रहे हो ना मुझे? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो प्लीज कनेक्ट हो जाएगा वापस, है ना। सो इन अ डेमोक्रेसी, ओके, या, सो इन अ डेमोक्रेसी द मीडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, किस लिए सर? देखिए, न्यूज़ को आप तक पहुंचाना, फिर कोई भी चीज़, किसी गवर्नमेंट ने कोई चीज़ ली है, कोई डिसीजन लिया, उसका डिस्कशन, उसका इवेंट्स वगैरह आप तक पहुंचाना, कंट्री में क्या हो रहा है, देश विदेश में क्या हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन हो रहा है भाई, प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है यूएसए में, कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या है, राइट है, यूएसए की या रशिया की भारत के लिए क्या विदेश नीतियां हैं, राइट है। सो ये सारी चीज़ आपको कहाँ से पता चलेगी? न्यूज़ चैनल से, टीवी से पता चलेगी वैसा। इट इज़ द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन दैट सिटीजन कैन अंडरस्टैंड कि भाई क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, लर्न हाउ गवर्नमेंट वर्क, गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है सर, वो आपको मीडिया से पता चलता है, राइट है। और ऑन द बेसिस ऑफ बहुत सारी चीज होती है, ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूज समटाइम हम एक्शन लेते हैं। भाई साहब, कब पता चलेगा कि फार्मर के लिए ये नियम लाए हैं जो कि अच्छे नाम कानून वगैरह नहीं है, तो आप बताइए क्या करना है। तो बस जो अपने को न्यूज़ टीवी पता चली उसी के अकॉर्डिंग एकदम अपना खून गर्म हो जाएगा और जो रोड पे निकल जाएंगे और आंदोलन वगैरह करेंगे, सही। तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट होती है। अगर गलत कानून वगैरह होते हैं तो उसके लिए प्रोटेस्ट वगैरह लोग करते हैं और कर रहे हैं। Some of the ways in which they can do this is by writing letters to the concerned minister वगैरह, ठीक है, एंड ऑर्गेनाइजिंग ए पब्लिक प्रोटेस्ट वगैरह। देखिए, ये सारी चीज़ कब करोगे? जब आपको मीडिया के थ्रू पता चलेगा। अब तो कोई बंदा मिनिस्टर को लेटर लिखेगा, कोई पब्लिक प्रोटेस्ट करेगा, कोई सिग्नेचर कैंपेन वगैरह चलाएगा। तो देखिए, ये अपन ने छठी क्लास में की एनसीईआरटी अपने डिस्कस की थी। उस समय अपन ने बात की थी कि भाई साहब, डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करने का ये बहुत ही एलिमेंट होते हैं। दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द डेमोक्रेसी। और द गवर्नमेंट, अगर आप सिग्नेचर के माध्यम से, कैंपेनिंग के माध्यम से या पब्लिक प्रोटेस्ट के माध्यम से भी आपकी बात को सामने रख रहे हो, इसका मतलब ये कि आप डेमोक्रेसी के हिस्सा हो और उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो। एंड यू मस्ट पार्टिसिपेट सर एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर आप नहीं करोगे तो आपके ऊपर भी जुल्म होगा, जुल्म, अत्याचार होगा। एनीवे, सो आस्किंग द गवर्नमेंट टू रिथिंक द प्रोग्राम। और कुछ फिडिंग विडिंग कोई टिकड़म वाला को बोलते हैं ना, ऐसा अजीब सा लॉ पास किया तो गवर्नमेंट को बोलेंगे भाई साहब देखिए, ये कानून जो आप लेके आए हैं अच्छा नहीं है, इस पर सोचिए और अच्छा कानून लाने की बात करिए, राइट। बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको पता चलती है किसके थ्रू? न्यूज़ के थ्रू, राइट। जैसे पॉल्यूशन वगैरह किसी फैक्ट्री में हुआ, राइट। और अभी कहाँ का एक हुआ था केस वगैरह हुआ था ना, कुछ कोई गैस वगैरह, लेट्स अपन तो 1984 की बात करते हैं, भोपाल वाला गैस हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट। सो मिथाइल आइसोसाइनेट की अपन बात करते हैं, तो जो ये गैस थी वहाँ की जगह रिसा होगा तो काफ़ी लोग मर गए थे जस्ट बिकॉज ऑफ लीकेज ऑफ क्या है जो गैस थी वो। सो बताइए, ये चीज़ आपको कैसे पता चली? अरे भाई साहब, ये चीज़ आपको वैसे ही पता चली जैसे कि आप न्यूज़ वगैरह पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या टीवी वगैरह देखते हैं उसके थ्रू। सो मीडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सर। अगर कोई न्यूज़पेपर वाला अगर इसको छापता नहीं है तो बताओ, आपको पता चलेगा?
नहीं सर, जिंदगी में कभी पता नहीं चलता। आप तो रह रहे हो तमिलनाडु में और मध्य प्रदेश यहाँ पे एकदम सेंट्रल इंडिया में आ गए। बताओ यहाँ से हजारों किलोमीटर आप यहाँ चल के आओगे, पता क्या होगा? इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? So it is possible just because of the technology and the media, right? So बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट चीज़ होती है। इसके बाद में इंडियन रिपोर्ट आप ये पढ़ोगे तो बहुत सारी चीज़ होती है सर, बहुत सारी। आपने एग्जांपल में देता हूँ, ये तो आप इनसे स्टार्टिंग पढ़ लेना। बहुत सारी चीज़ होती है। आप पढ़ोगे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एक दलित महिला थी, उसने खाना वाना बनाया तो सारे बच्चों को खाना दिया, लेकिन बच्चों ने खाना नहीं खाया जस्ट बिकॉज देयर पेरेंट्स मना किया कि ये दलित महिला थी इसलिए खाना बनाया, इसका हाथ का काम माना। तो ये न्यूज़ आपको कैसे पता चली? मीडिया के थ्रू। या फिर आपने एक मध्य प्रदेश की न्यूज़ थी, एक महिला थी जिसने झंडा फहरा दिया। शी वॉज फ्रॉम ट्राइबल कम्युनिटी, शी वॉज फ्रॉम एसटी कम्युनिटी। सो वहाँ के लोगों ने वहाँ के लोग थे, उन्होंने बोला कि अरे आप तो इस कैटेगरी से आती हो, आपने झंडा कैसा फहराया? तो बताइए ये न्यूज़ कैसे पता चली आपको? फ्लैग होस्टिंग कैसी हुई? ये न्यूज़ भाई साहब आपको मीडिया के थ्रू ही पता चली ना। सो दैट इज़ वाई मीडिया इज दी इम्पोर्टेंट, नॉट ओनली फॉर द न्यूज़ बट ऑल्सो फॉर द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के लिए इंपॉर्टेंट है सर। क्यों? क्योंकि भाई साहब देखिए, डिस्क्रिमिनेशन आप कर नहीं सकते किसी के साथ, आप चाहे किसी भी कम्युनिटी से आते हो। अब आर्टिकल 14 की बात अपन ने की थी, 14 से लेकर 18 इक्वलिटी की बात है सर। हु आर यू? आप कौन हो सर ये पूछने वाले कि होस्टिंग करेंगे या नहीं करेंगे? आप देश गाँव के प्रधान हो, इट्स योर राइट सर। आप करोगे नहीं तो फिर कौन करोगे? राइट, यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट बिकॉज योर फंडामेंटल राइट उनका वायलेशन हुआ। यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट एंड दी High Court, right, sir? And Article 32, as per the Dr. B. R. Ambedkar, what he said, Article 32 is the soul, heart and soul of the Constitution of India. Without the Article 32, Constitution is nothing. आर्टिकल 32 के बिना कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई साहब आर्टिकल 32 है वो सारे जितने भी आपके फंडामेंटल राइट है उनको इन्फोर्स कराता है। यदि उनका वायलेशन होता है तो इसी आर्टिकल के थ्रू, 32 आर्टिकल के थ्रू ही आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाते हो, राइट? सो मीडिया का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सर। और मीडिया के बिना बहुत सारी चीज़ें होती जो आपको सहना पड़ती है। एक स्टोरी टाइप की आप पढ़ लीजिएगा, मैंने अभी जो लेटेस्ट एग्जांपल दिए इसमें कुछ इस तरह के एग्जांपल दे रखे हैं। So now, देखिए, what does TV do to us and what we do to TV? देखिए, आप बहुत सारी चीज़ कर सकते हो। मैं आपको एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। देखिए दोस्तों, आप मीडिया के लिए जैसे अपन द हिंदू पढ़ते हैं, ठीक है? द हिंदू में कभी क्या होता है, एक बहुत ही एक राइटिस्ट व्यू हो जाता है, फिर लेफ्टिस्ट व्यू हो जाता है। मतलब कभी तो बहुत सारा क्रिटिसाइज कर देंगे गवर्नमेंट को, बहुत ही क्रिटिसाइज करेंगे, या फिर उसके फेवर की बात करेंगे गवर्नमेंट की, बोलेंगे अरे मोदी जी बहुत अच्छे हैं, मोदी जी ने ऐसा किया, मोदी जी ने वैसा किया। और कभी कभी बोलेंगे अरे मोदी जी ने कुछ नहीं किया भाई साहब, नई बॉटल है, शराब पुरानी है, इस तरह के कुछ कुछ रहते हैं ना, रिटॉरिक से जुमला वगैरह ये सारी चीज़ें। सो इन दैट केस आपको क्या करना है सर, एज ए गुड एस्पायरेंट, यूपीएससी एस्पायरेंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड सर, जो यूपीएस जो अपना द हिंदू वाले हैं ना भाई साहब, इनको भाई साहब जो कॉलम वगैरह लिखने के ना उनको मिलते हैं पैसे। क्या मिलते हैं उनको? पैसे, रुपया, सबसे बड़ा रुपया। तो भाई साहब उनको कुछ ना कुछ न्यूज़ तो लिखना है, राइट? क्योंकि उनको पैसा मिलता है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज दैट कि आपको सर ये अंडरस्टैंड करना है कि रियल इशू क्या है, उसके इशू के डेप्थ के बारे में जाना है और उसको अंडरस्टैंड करना है। देन इसके बाद आपका न्यूट्रल व्यू होना चाहिए, न्यूट्रल व्यू होना चाहिए सर। ना तो राइटिस्ट होना चाहिए, ना ही लेफ्टिस्ट व्यू होना चाहिए, जो कि एकदम सही होता है सर। अब बताइए आपको क्या लगता है, मोदी जी हमेशा या फिर ये बीजेपी वाले बोलते हैं कि नेहरू ने कुछ नहीं किया। अच्छा भाई, नेहरू ने कुछ नहीं किया, चलो मान लिए नहीं किया उन्होंने। बताइए फिर आज तक इतनी एजुकेशन इंस्टीट्यूट या फिर सारी चीज़ें आज हम इतनी एजुकेशन ले रहे हैं, बताओ ये किसने किया? आप उसमें पैदा हुए थे? नहीं ना। लोग कहते हैं कि भाई 2014 से मोदी जी आए, तब से लेकर 2020 तक कुछ नहीं हुआ। अच्छा भाई, 2014 से लेकर इतनी सारी गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह लॉन्च की गई है, इसका भी बहुत सारा काम किया, देश चल रहा है, आज हम सब लोग पढ़ रहे हैं। बताओ ये किसने किया? मोदी जी, बीजेपी गवर्नमेंट नहीं करी तो कौन नहीं कर रही है? और इसके रिवर्स से भी बहुत सारी चीज फेलियर वगैरह है, बोल सकते हो इलेक्टोरल बॉन्ड आया है, वो एकदम ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ये फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट है, ठीक है? ऑल्दो डोंट राइट, नाम मत लिखिए डायरेक्ट कभी भी एग्जाम में, ऐसा मत बोलिए कि मोदी गवर्नमेंट ने अच्छा किया, नहीं बोलिए रिसेंट गवर्नमेंट हैज डन या फिर प्रीवियस गवर्नमेंट हैज नॉट डन गुड। ऐसा मत लिखिए कि राजीव गांधी की गवर्नमेंट ने अच्छा नहीं किया, फिर नेहरू की गवर्नमेंट ने अच्छा नहीं किया। अगर ऐसा आप लिखोगे तो आपका मार्क्स काट देंगे और वो समझ जाएंगे कि आप है ना इन्फ्लुएंस हो किसी आइडियोलॉजी से, या तो आप बीजेपी का सपोर्ट करते हो या फिर उसके अगेंस्ट हो या फिर कांग्रेस को सपोर्ट करते हो। सो डोंट राइट सच थिंग इन दी आंसर। हाँ, सोशल मीडिया पर ये एकदम हवाबाजी करने के लिए लिखना होता है लिख दो, पर हमेशा याद रखिए ये सारी चीज़ अपने आंसर में कभी रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए एज ए गुड एस्पायरेंट, एज ए ब्यूरोक्रेट, बिकॉज आप सब फ्यूचर का आई ऑफिसर हो तो आपसे ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की जाती।
एनीवे सो मैं कहना ये चाह रहा था दोस्तों कि जो मीडिया है ना वो एक इंडिपेंडेंट होना चाहिए, राइट। दोस्तों 1 मिनट बाद अपना क्लास टूट जाएगी, लिंक टूट जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो अपन वापस रिकनेक्ट हो जाएंगे सर। ओके, सो कनेक्ट हो जाना प्लीज। सो मीडिया को इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, राइट। अगर इंडिपेंडेंट नहीं हो तो इस तरह की न्यूज़ आएगी जो कि अपन ने डिस्कस किया। सो इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है, दैट नो वन शुड कंट्रोल द इन्फ्लुएंस इट्स कवरेज ऑफ न्यूज़। मतलब कोई किस कंट्रोल नहीं करना चाहिए मीडिया को। ऐसा नहीं कि अंबानी ने बोला कि मैं तुमको 25-30 करोड़ रुपए दूंगा या फिर अरब रुपए दूंगा, आप करते रहिए, राइट। मैं बोल रहा हूँ वही आप न्यूज़ चलाइए। एंड वन शुड टेल द मीडिया दैट व्हाट कैन बी इंक्लूडेड एंड व्हाट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द न्यूज़ स्टोरी। और किसी को ये नहीं बताना चाहिए कि भाई आपको क्या रिपोर्ट करना है, क्या दिखाना लोगों को। वो इंडिपेंडेंटली भाई साहब क्या हो रहा है सोसाइटी में वैसा कि वैसे ही आप दिखाइए। एंड इंडिपेंडेंट मीडिया इज एन इम्पोर्टेंट इन द डेमोक्रेसी। मैंने आपको बताया सर, अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो भाई साहब आपको कुछ गवर्नमेंट का अगेंस्ट वाली चीज़ कुछ भी नहीं मिलेगी, अगर गवर्नमेंट ने पूरी मीडिया को कंट्रोल कर रखा है तो। और इसके विपरीत भी हो सकता है। सो दोस्तों, it is on the basis of the information that the media provides that we take action as a citizen। जब हमको कोई इंफॉर्मेशन मिलती है तभी हम कोई एक्शन लेते हैं। सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट इंफॉर्मेशन इज रिलायबल, ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए, नॉट बायस्ड सर।